हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2 हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को देखने से पहले, इस एक्सरसाइज पे आने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके आएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप इसको देख करके आएँ। अगर आप इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही कम समझ आएगा। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो देखिए हम कैलेंडर के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोला हुआ है क्या, 4 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। हमें ये बताना है कि 4 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 2002 है, तो मैं क्या करूँगा, 0 ईयर से लेकर के मैं 2000 साल तक इंक्लूड करूँगा। मतलब कि सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा 0 से लेकर के 2000 सालों तक के नंबर ऑफ ऑड डे कितना होगा। 0 से लेकर के 2000 तक जो नंबर ऑफ ऑड डे होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। क्योंकि जो 2000वां साल है वो क्या है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है और ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। तो इस कंडीशन में जो है वो नंबर ऑफ ऑड डे कितना होगा, 0 होगा। और मैंने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑड डे जो है वो 0 क्यों होगा। अब देखिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2001 तक नंबर ऑफ डे कितने हो जाएंगे, यहाँ से 365। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना होता है, ऑड डे होता है 1। तो यहाँ से ऑड डे कितना आ जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2002 से लेकर के 4 जनवरी 2002 तक नंबर ऑफ डेज कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज 4 बनेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। अब देखिए टोटल ऑड डे कितना आ गया, यहाँ से टोटल ऑड डे कितना आ गया, 0 + 1 + 4 कितना आ गया, यहाँ से 5। और मैं आपको इसका आंसर लिखने से पहले आपको मैं बता दूं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जो मंडे होगा इसको हम फर्स्ट डे कंसीडर करेंगे, ट्यूसडे को सेकंड, वेडनेसडे को थर्ड और थर्सडे को फोर्थ, फ्राइडे को फिफ्थ, सैटरडे को सिक्स्थ और संडे को 7th डे। तो इस तरह से हम डे को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 5th डे, तो 5th डे क्या है, फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या है, फ्राइडे। तो ये देखिए हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज पे आने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना ना भूलें। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, 13 अगस्त 1975 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 0 ईयर से लेकर के और 1600 ईयर तक कंसीडर करूँगा। क्योंकि 1600 ईयर जो है वो क्या है, सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर में जो होता है वो नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 0 होता है। सेंचुरी ईयर भी है और वो क्या है, लीप ईयर भी है। तो इस कंडीशन में अगर सेंचुरी ईयर भी हो और लीप ईयर भी हो तो नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ 0 ईयर से लेकर के कहाँ तक, 1600 ईयर तक जो नंबर ऑफ ऑड डे होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ ऑड डे
नंबर ऑफ ऑड डे होगा 0। अब देखिए हमें कहाँ तक जाना है, 1975 तक जाना है। तो 1600 तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए 1 जनवरी 1601 से लेकर के कहाँ तक जाना है हमें, 31 दिसंबर 1900 तक। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ ईयर यहाँ से बन गया कितना, 300 साल, 300 ईयर। और 300 ईयर्स में जो नंबर ऑफ ऑड डे होता है वो 1 होता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। वापिस से मैंने ये भी बताया हुआ है कि 300 सालों में ऑड डे जो होता है वो 1 क्यों होता है। अब हमें कहाँ तक जाना है, 1900 तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब हमें कहाँ तक जाना है, 1975 तक। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 1 जनवरी 1901 से लेकर के कहाँ तक जाना है हमें, 31 दिसंबर 1974 तक। तो अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए, 1 जनवरी 1901 से लेकर के 31 जनवरी 1974 तक हम पहुँच गए। अब टोटल नंबर ऑफ ईयर देखिए यहाँ से कितना है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ से बनेगा 74। अभी 74 ईयर्स में से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 74 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो 4 1 जा 4, 3 4, तो 4 8 जा 32। तो यहाँ से कितना आ गया 2। यानी कि 74 को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो 18 तो क्या होगा, लीप ईयर होगा। और क्या करेंगे, 74 में से हम माइनस करेंगे 18 को, तो कितना आएगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, 56। और जो 56 होगा वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो स्टूडेंट लीप ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डे होता है वो 2 होता है, और नॉर्मल ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डे होता है वो 1 होता है। तो इसीलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 36, और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 56। अब हम इनको कर लेंगे ऐड, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 6 12, 5 और 3 8 और 1 9, तो 92 ऑड डे। यानी कि 74 सालों में 74 ईयर्स में जो नंबर ऑफ ऑड डे है वो कितना बनेगा, 92। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए हम 1974 तक पहुंच गए। अब हमें कहाँ तक जाना है, अब हमें जाना है 31 अगस्त तक जाना है। तो यहाँ से कितना आएगा, 1 जनवरी 1975 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 13 अगस्त 1975 तक। अब देखिए हम यहाँ से डे कैलकुलेट करेंगे कि अगस्त तक टोटल नंबर ऑफ डे कितना बनता है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं अगस्त तक लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, अगस्त तक लिख लिया। अब देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी में कितना दिन होगा, 28 डे होगा, क्योंकि जो 1975 है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो फरवरी में आएगा 28, तो ये आ गया 28। मार्च में आएगा 31, अप्रैल में आएगा 30, मई में आएगा 31, जून में आएगा 30, जुलाई में कितना आएगा 31, और अगस्त में कहाँ तक जाना है, 13 तक। अब हमें करना है इसको ऐड, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 6 14 1 15। तो यहाँ से आ गया 5, कैरी आ गया 1, 3 2 5, 3 8 5 11 14 17 20 21 और 1 22, 225। तो देखिए 1 जनवरी 1975 से लेकर के 13 अगस्त 1975 तक जो नंबर ऑफ ऑड डे हैं वो कितना है, 225। तो हम इन सबको कर लेंगे ऐड। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 0,
प्लस 1 प्लस 92 प्लस 225। और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 318 ऑड डे। अब देखिए क्या करेंगे, हम इस 318 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 318 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से। तो 7 4 जा 28, यहाँ से आ गया 3 और 8, तो 7 5 जा 35, और यहाँ से कितना आ गया 3 बच गया रिमाइंडर। यानी कि 3 दिन जो है वो क्या है एक्स्ट्रा। और मैंने अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि मंडे जो होता है वो फर्स्ट डे होता है, ट्यूसडे सेकेंड डे, वेडनेसडे थर्ड डे। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। आइए स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए 28 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा हमें ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम 0 से लेकर के 1600 ईयर तक जाएंगे, क्योंकि 1600 ईयर जो है वो क्या है, सेंचुरी ईयर भी है और लीप ईयर भी है। तो इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ ऑड डे होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा कितना 0 ईयर से लेकर के कहाँ तक जाना है, हमें 1600 ईयर तक जाना है। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑड डे। तो देखिए नंबर ऑफ ऑड डे कितना होगा, यहाँ से नंबर ऑफ ऑड डे होगा 0। अब देखिए हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 1900 तक। तो यानी कि 1601 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 1900 ईयर तक। तो देखिए कितने साल हो गए, 300 साल हो गया। कितना साल हो गया, 300 ईयर। तो 300 सालों में जो नंबर ऑफ ऑड डे होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब हमें देखिए कहाँ तक जाना है, 28 दिसंबर 1998 तक जाना है। तो सबसे पहले हम कहाँ तक जाएंगे, 1901 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 1997 तक। यानी कि टोटल कितने साल हो गए, ये 97 ईयर्स हो गया ये। अब 97 ईयर्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि 97 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। तो 97 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, लीप ईयर निकालने के लिए। तो 4 2 जा कितना आएगा 8, तो यहाँ से आ गया 1 7, 4 4 जा 16, तो कितना रिमाइंडर आया 1। यानी कि स्टूडेंट 97 ईयर्स में से जो 24 ईयर्स है वो क्या है, लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर कितना होगा, 97 में से 24 को कर लेते हैं माइनस, तो कितना आएगा 3 और 7 73। तो 73 जो है वो कितना है, नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 2 होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 48। और नॉर्मल ईयर में जो ऑड डे होता है वो 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 73। और इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 8 और 3 11, और 4 और 7 11, और 1 कैरी 12, 121 ऑड डे। यानी कि 97 ईयर्स में जो ऑड डे है वो कितना आएगा, 121 ऑड डे। अब देखिए हमें कहाँ तक जाना है, ये हम कहाँ तक गए हुए हैं, 1901 से लेकर के 1997 तक, यानी कि 31 दिसंबर 1997 तक हम गए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, 1 जनवरी 1998 से लेकर के 28 दिसंबर 1998 तक हमें जाना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो वापस से हम क्या करेंगे, जनवरी फरवरी लिख लेते हैं। तो जनवरी फरवरी, मैं दिसंबर तक लिख लेता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के मंथ मैंने लिख लिए। अब क्या करूँगा, देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। अब फरवरी में 28 लिखना है कि 29 लिखना है, आपको डिसाइड करना है।
ये वाला साल देख करके। तो ये जो ईयर है 1998 वो एक नॉर्मल ईयर है। तो फरवरी में लिखेंगे 28 दिन। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 362 डेज आएगा। तो ये देखिए हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में कितने ऑड डे होता है हमने ये कैलकुलेट कर लिया। इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आएगा 0, 1, 121 और 362। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4, 8 और 4, 484 ऑड डे। अब हमें क्या करना है, इसको 7 से करना है डिवाइड। 484 को डिवाइड कर लेंगे किससे 7 से। तो 484 को करना है 7 से डिवाइड। तो कितना आ जाएगा 7 6 जा 42, यहाँ से बचा 6, 4, 7 9 जा 63। तो कितना आया 1 बचा रिमाइंडर। तो यानी कि वीक का जो फर्स्ट डे होगा वो क्या होगा, मंडे होगा। तो ये देखिए हमने फर्स्ट के थर्ड पार्ट को कैलकुलेट कर लिया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने काफ़ी स्लो समझाया आपको। अगर आपको और स्पीड में देखना है तो 1.25, 1.5 की स्पीड में आप देख सकते हैं। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ आ जाए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। और स्टूडेंट मेरे चैनल पे 10th क्लास NCERT मैथमेटिक्स, 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स, 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स के वीडियो अवेलेबल हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।